केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ लॉग के लेक्चर नंबर 6 की। 5 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने लेंथेनाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा लेंथेनाइड्स के उपयोग और उसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेंथेनाइड्स के उपयोग। तो देखिएगा लेंथेनाइड्स के क्या क्या उपयोग हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु क्या होती है? लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु होती है, लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु होती है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु होती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु का मतलब आप समझते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकार की धातुएं परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु को मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। और मिश्र धातु का कंपोजिशन क्या है वो देखिएगा। मिश्र धातु में 40% सीरियम होता है, 44% लैंथेनम व नियोडीमियम होता है, 5% आयरन होता है और शेष मात्रा सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कैल्शियम की होती है। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिश्र धातु का संगठन लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है 40% सीरियम है, 44% लैंथेनम व नियोडीमियम है, 5% क्या है? आयरन और शेष मात्रा किसकी है? सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कैल्शियम की। मिश्र धातु का उपयोग क्या है? सिगरेट लाइटर बनाने में, सिगरेट लाइटर बनाने में, गैस का लाइटर बनाने में, इसके अलावा गोली व गोले बनाने में। ठीक है, जो बंदूक की गोली आती है वो और जो तोप के गोले होते हैं उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मिश्र धातु का। तो मिश्र धातु क्या है देखिएगा, एक तो सीरियम होता है, एक इसमें लैंथेनम होता है, एक इसमें नियोडीमियम होता है और एक इसमें क्या होता है? आयरन होता है। 4 धातुएं मुख्य रूप से इसके अंदर होती है, जिसमें से सीरियम लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड है, नियोडीमियम और आयरन डी ब्लॉक का तत्व है। और ये जो 3 है इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये कितना प्रतिशत? 40%। और ये दोनों मिलकर कितने प्रतिशत होते हैं? 44%। और आयरन कितने प्रतिशत होता है? 5%। तो अपन देखें अगर कि मिश्र धातु में कौन कौन से लेंथेनाइड सबसे ज़्यादा है, वो है सीरियम, लैंथेनम और नियोडीमियम। सीरियम, लैंथेनम और नियोडीमियम। दूसरा उपयोग देखिएगा, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग, यानी मिश्र धातु में अगर मैग्नीशियम मिला दें तो उस मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। ठीक है। तीसरा उपयोग है सीरियम सल्फेट का उपयोग। सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ये उपयोग आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में? 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो बताओ क्या होगा? सीरियम सल्फेट। चौथा उपयोग है सीरियम लवण उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं और सूती कपड़ों की रंगाई में काम आते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, सीरियम लवण उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं, वह सूती कपड़ों की रंगाई में काम आते हैं। पांचवा उपयोग है नियोडीमियम व प्रोमिथियम के ऑक्साइड। नियोडीमियम व प्रोमिथियम के ऑक्साइड धूप के चश्मों के रंगीन कांच बनाने में प्रयुक्त होते हैं। और छठा उपयोग है चुंबक व इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में। जो लैंथेनाइड धातुएं होती हैं उनका उपयोग चुंबक व इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अनुचुंबकीय एवं लोह चुंबकीय प्रकार की होती है। तो ये उपयोग है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मिश्र धातु का है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है सीरियम सल्फेट वाला और एक नियोडीमियम व प्रोमिथियम। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स की। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली बात, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
5f कक्षक में प्रवेश करता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 14 है। एक्टिनाइड्स की कुल संख्या कितनी है? 14। कौन कौन से हैं तत्व? 90 थोरियम से 103 लोरेंशियम। ठीक है। एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। Ac एक्टिनियम होता है। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 89। ठीक है। एक्टिनियम के बाद में ये तत्व आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ठीक है। कुल संख्या 14 है, लेकिन अध्ययन 15 तत्वों का किया जाता है। अध्ययन कितने तत्वों का किया जाता है? 15 तत्वों का, क्योंकि जो ये एक्टिनियम है इसके गुण एक्टिनाइड्स के साथ मिलते हैं, इसलिए एक्टिनियम भी एक्टिनाइड्स के साथ ही स्टडी किया जाता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, एक्टिनाइड्स की आवर्त संख्या पूछे तो 7 और वर्ग संख्या कितनी है? 3। यानी वर्ग तो 3 ही होगा। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों की वर्ग संख्या समान होती है, लेकिन आवर्त संख्या लेंथेनाइड्स की मैंने आपको कितनी बताई थी? 6, और एक्टिनाइड्स की आवर्त संख्या कितनी होगी? 7। ठीक है। तो वापस से सुन लीजिएगा, एक्टिनाइड्स क्या है? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए? 5f कक्षक में। कुल संख्या कितनी है? 14। कौन कौन से 14 तत्व? थोरियम से लोरेंशियम तक। इन तत्वों को एक्टिनाइड्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। इनका अध्ययन जब अपन करते हैं तो 15 तत्वों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक्टिनियम के गुण एक्टिनाइड्स के साथ लगभग मिलते हैं। इनकी आवर्त संख्या कितनी है? 7, और वर्ग संख्या कितनी है? 3। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये एक्टिनाइड्स तत्व कौन कौन से, इनके नाम क्या है, प्रतीक क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा तत्व का प्रतीक, साथ में परमाणु क्रमांक भी होगा इसके साथ ही। यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और तीसरा जो कॉलम होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था का होगा। किसका होगा? ऑक्सीकरण अवस्था का। याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, जब भी अपन एक्टिनाइड्स की बात करते हैं तो श्रेणी को एक्टिनियम से शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक्टिनियम, एथापा, ऐसे याद रखेंगे, एथापा। ए का मतलब है एक्टिनियम, था का मतलब है थोरियम, पा का मतलब है प्रोएक्टिनियम। एथापा यू नेपाली यूरेनियम नेप्ट्यूनियम, यू नेपाली पूरा प्लूटोनियम अमेरिसियम, इसका नाम क्या है? अमेरिसियम, और क्यूरियम। एथापा यू नेपाली, याद रखने का तरीका है, एथापा यू नेपाली पूरा अमेरिकम बेवकूफ। मैं पहले याद करवा देता हूँ, फिर इनके नाम बता दूंगा। बेवकूफ, एथापा यू नेपाली पूरा अमेरिकम बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ, ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। पहले नाम सुन लो, एक्टिनियम, नोट्स में आपको इनके नेम्स मिल जाएंगे। थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। इसका परमाणु क्रमांक 89 है, इसका 90, इसका 91, इसका 92, इसका 93, इसका 94, इसका 95, इसका 96, इसका 97, इसका 98, ये 99, 100, 101, 102 और 103। ठीक है। याद रखने का तरीका क्या बताया, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। एथापा यू नेपाली
ए थापा, यू नेपाली, पूरा अमेरिकम, अमेरिकम, बेवकूफ, बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ, ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। ए थापा, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे ए था और पा, ए थापा, यू नेपाली, पूरा अमेरिकम, अमेरिकम, बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड ना और लाओ। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ये तत्व आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इनका परमाणु क्रमांक 89 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 89 से जस्ट पहले आने वाली जो इनर्ट गैस है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हम जानते हैं रेडॉन जो गैस है वो 86 पे आती है, तो यहाँ पे 86 मैंने रेडॉन लिख दिया, तो सब में रेडॉन आ जाएगा। ठीक है, सब में आप रेडॉन लिखिएगा, तो मैं यहाँ पर डू कर देता हूँ। ठीक है, अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पैटर्न की, तो याद कीजिएगा F लॉग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था n-2f 1 to 14 n-1 d 0 या 1 और ns2, और n यहाँ पर क्या होती है, आवर्त संख्या। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आवर्त संख्या बताई कितनी, 7। तो यहाँ पे यदि आप 7 रखोगे तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। इसका मतलब 5f होगा। यहाँ पे 7 रखोगे, -1 करोगे, 6 बचेगा, यानी 6d होगा। और यहाँ पे 7 रखते ही क्या हो जाएगा, 7s। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न होगा वो क्या होगा, कक्षकों का या उपकोषों का 5f, उसके बाद में 6d, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 7s। तो हम सब में लिख देंगे 5f 6d 7s। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको याद करवा रहा हूँ उसी प्रकार से आप याद करेंगे। 5f 6d 7s, 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 5f 6d 7s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मेरे याद आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव प्रकृति के हैं। कैसी प्रकृति के हैं, रेडियो एक्टिव प्रकृति के। लेकिन यदि हम बात करें लेंथेनाइड्स की, लेंथेनाइड्स में केवल एक ही तत्व रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, और वो प्रोमिथियम होता है। क्या होता है, प्रोमिथियम। तो ये अंतर आपसे पूछा जाता है, तो एक अंतर आप ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव। लेकिन लेंथेनाइड श्रेणी में केवल प्रोमिथियम, पीएम, याद कीजिएगा, पीएम क्या होता है, रेडियो एक्टिव। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि 92 के बाद वाले जो तत्व हैं, 92 के बाद के जो तत्व हैं वो सारे के सारे मानव निर्मित हैं और रेडियो एक्टिव प्रकृति के हैं। रेडियो एक्टिव तो होंगे ही, मानव निर्मित है, और इस प्रकार के तत्वों को ट्रांसयूरेनिक तत्व कहा जाता है या परायूरेनिक तत्व कहा जाता है। तो मान लो आपसे पूछ ले कि प्रथम परायूरेनिक तत्व क्या होगा, नेपट्यूनियम। चलो हम बात करेंगे इन सब की। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। तो बताओ S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ पर 2 फिल कर देंगे। सब में S में कितना करना है, 2। बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 लिख दोगे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि एक्टिनाइड श्रेणी में से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप रेडॉन गैस को लिखोगे, मीन्स 86 इलेक्ट्रॉन्स तक अब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं वो 5f 6d और 7s में करने हैं, और s में हमेशा कितने करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। इसके बाद में देखिएगा, मैंने आपको बताया
कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है n-1d। डी का बता रहा हूँ, डी में या तो 0 होता है या 1 होता है। पहले ही याद कर लो, एक यहाँ पर एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? थोरियम। थोरियम एक ऐसा तत्व है जिसके डी में ना तो 0 इलेक्ट्रॉन होता है ना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो 0 इलेक्ट्रॉन होता है ना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज एन एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है। इस डी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसको याद रखना है आपको। डी में कितने होते हैं? 2। तो आप सबसे पहले थोरियम में भरोगे। थोरियम में कितने भरोगे? डी में 2। हालांकि यहाँ पे 0 और 1 है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग लिखूँ तो यहाँ पे ऑब्लिक लगा के 2 भी लिखूंगा, लेकिन बुक में ऐसा ही लिखा रहता है, तो आपको बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक लगा के 2 कर दो तो वो भी क्या है? सही है। थोरियम में कितना होता है? डी में 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोरियम याद करेंगे, डी वाला। डी वाले इलेक्ट्रॉन यदि आपको याद है तो फिर एफ में तो जो बचे जाते हैं वो आपको क्या करने होते हैं? भरने होते हैं। तो थोरियम में आपने कितना कर दिया? 2 कर दिया। अब देखो, एक जो लास्ट वाला तत्व होता है ना, लोरेंशियम, जैसे वहाँ पर भी आया था, तो लास्ट वाला तत्व था ल्यूटेशियम। उसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि एफ पूरा बढ़ चुका होगा, एस पूरा बढ़ चुका होगा। एफ में 14 हो जाएंगे, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। और इसका कितना है? 86। 86 और 16 कितना होता है? 86 और 16 होता है 102। तो 102 ही हुए। तो लास्ट वाले में 1 डी में जरूर आता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दोगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कहीं सीएम दिखाई दे रहा है क्या? सीएम याद रखेंगे। सीएम, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर होता है। और किसी भी स्टेट में अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर नंबर 1 पोस्ट होती है, नंबर 1 पोस्ट होती है। ये जस्ट एक याद करने की ट्रिक है, नथिंग एल्स। तो चीफ मिनिस्टर 1 नंबर की पोस्ट होती है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ये है, इसका नाम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसे कहते हैं क्यूरियम। क्या कहते हैं? क्यूरियम। तो याद रखिएगा, सीएम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, 1 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। इनके बीच में जितने भी, उनमें सब में कितने करने हैं? 0। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक्टिनियम कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। तो इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ठीक है, अब क्या करना है? पापा यू नेपाली, ये 3 तत्व आपको याद रखने हैं। पापा यू नेपाली, ठीक है, 1 नंबर के हो। पापा यू नेपाली 1 नंबर के हो, मीन्स डी में 1, डी में 1, डी में 1। अब जो बच गए उनमें कितना? 0। ठीक है, अगर आप इतना काम जानते हो तो आप जीवन में कभी भी एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं करोगे। वापस से सुन लीजिएगा, एस में हमेशा कितने करने हैं? 2। मैं इनको मिटा देता हूँ, एक बार वापस से मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको याद हो जाए और आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से परीक्षा में लिख सके। ठीक है, एस में हमेशा कितने? 2। थोरियम के डी में 2, थोरियम के डी में 2, थोरियम के डी में 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोरियम के डी में कितना? 2। लास्ट वाले में डी में 1, शुरू वाले के डी में 1। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर को ढूंढ लो। ये रहा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के डी में 1, बाकी में कितना बच्चों? 0। अब पापा यू नेपाली, पापा यू नेपाली कितने नंबर का? 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, बाकी सब में कितना? 0। अब क्या है? अब क्या करना है वो देखिएगा। एफ में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरने हैं? इस 89 और ये जो आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए 89 में से माइनस करने हैं, वो किस में भर देने हैं? एफ में। तो देखो 86 और 3 कितना होता है? 89। और इसका भी कितना है? 89। तो एफ में कितना आ जाएगा? 0। ये देखो 86 और 4 कितना होता है? 90। तो एफ में कितना आ जाएगा? 0। 86 और 3 कितना होता है? 89। 86 और 3 कितना होता है? ये 3 है ना, 86 और 3 कितना होता है? 89। इसका 91। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे, वो कहाँ आएंगे? इसमें। ठीक है, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर कितने आते हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। पहले इसको चेक कर लीजिएगा। 86 और 4 कितना? 90। 90 और 3 कितना हो गया? 93 हो गया। अब देखो इसका 94 है ना, तो ये 86 हो गया रेड ऑन। ठीक है, 86 और 2 कितना हो गया? 88। 86 और 2 कितना हो गया? 88। और इसका कितना है? 94। अंतर कितने का है? 94 माइनस 88 कीजिएगा, 6 आता है। तो 4 के बाद सीधा 6 आएगा। अब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, F1 आया क्या? नहीं आया। F1 नहीं आया। 4 के बाद सीधा क्या आया? 6 आया। F5 नहीं आया। अब
6 आया, फिर 7 आएगा, 7 2 बार आएगा, आप काउंट करके देखिएगा, फिर सीधा 9 आएगा। चेक कर लीजिएगा, 86, 86 और 2 कितना होता है 88, 88 और 9 कितना होता है 97। बिल्कुल ठीक बात है। तो F8 नहीं आता, याद कीजिएगा मैंने लेंथनाइड में बताया था F2 और F8 नहीं आता। ठीक है, 9 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 14। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोरियम का है। थोरियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब मान लो आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, जैसे मान लो आपसे पूछ ले प्लूटोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ प्लूटोनियम, कितना होता है 94 होता है। फिर लिखोगे रेडॉन 4f 5d 5f 6d 7s। 7s में हमेशा कितने बढ़ने हैं 2। अब इस प्लूटोनियम के बारे में विचार करोगे कि प्लूटोनियम के डी में 0 होगा कि 1 होगा, तो आप जब विचार करोगे और उसको घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लूटोनियम ना तो सीएम है, ना अंत वाला है, ना पापा यू नेपाली में है, ना एक्टिनियम है, ना थोरियम है, तो डी में कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसका 94 और ये 89, 89 और 2 कितना होता है 91, और ये कितना है 94। प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सॉरी ये 86 है ना, 86 और 2 कितना होता है 88, और ये कितना है 94। 94 में से 88 गया कितना बचेगा 6। तो बताओ प्लूटोनियम के एफ में कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, सीखना आपको है, बताने का काम मेरा है। मैंने बता दिया और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और बाकी आपको नोट्स की PDF में अवेलेबल हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मेरे लिए हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब आप इस वीडियो को क्या करोगे, अधिक से अधिक शेयर करोगे। बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। सबसे पहली बात याद रखनी है कि एक्टिनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, तो यहाँ पर +3 कर देंगे। थोरियम एक ऐसा तत्व है जो +3 नहीं दर्शाता, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, थोरियम +3 नहीं दर्शाता क्योंकि इसके एफ में 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 4 + 4 दर्शाएगा ये +3 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 सभी तत्वों के द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शा ही जाती है। सभी तत्वों के द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। थोरियम +3 नहीं दर्शाता, दिस इज एन एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोरियम की। +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। तो थोरियम से लेकर ये जो बर्केलियम है ना, यहाँ तक के जो तत्व हैं वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। आपको याद रखना है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, थोरियम से लेकर बर्केलियम तक। थोरियम से लेकर बर्केलियम तक के तत्व कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं +4। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो अमेरिसियम है, यहाँ से लेकर ऊपर चलेंगे अपन, ऊपर कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, ये जो प्रोएक्टिनियम है यहाँ तक जाएंगे, ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इन तत्वों के द्वारा दर्शाई जाने वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था की रेंज है वो +3 से +7 होती है, जबकि जो अपने लेंथनाइड्स थे उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था की रेंज थी वो कितनी थी, +2 से +4। हमें बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस करना होता है, डिफरेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और 2 तत्व ऐसे हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सुन लो क्या क्या आते हैं बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिनाइड श्रेणी में कौन सा तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, तो वो थोरियम हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो वो हो जाएगा नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, सुनिएगा, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि
इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी +3, ठीक है। और +3 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं, जबकि लेंथनाइट श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो +2 से +4 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो ये हमने बात कर ली ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ट्रांसयूरेनिक तत्व क्या होते हैं। ट्रांसयूरेनिक तत्व इनको परायूरेनिक तत्व भी कहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल ज़रूर बताएं। ट्रांसयूरेनिक तत्व या परायूरेनिक तत्व 92 यूरेनियम के बाद के तत्व, बाद के जो तत्व हैं वो सारे के सारे मैन मेड है, मानव निर्मित है और रेडियो एक्टिव प्रकृति के हैं। कैसी प्रकृति के हैं? रेडियो एक्टिव प्रकृति के हैं, यानी अस्थायी हैं। कैसे हैं? अस्थायी। और इन तत्वों को क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक या परायूरेनिक तत्व कहा जाता है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व, और यूरेनियम के अगला जो तत्व होता है वो नेप्ट्यूनियम होता है। ये 92 नंबर का है और ये कितने नंबर का है? 93। तो पहला परायूरेनिक तत्व पूछे तो वो नेप्ट्यूनियम होगा। कौन सा होगा? नेप्ट्यूनियम। तो ट्रांसयूरेनिक या परायूरेनिक तत्व आपके अच्छे से समझ में आगे होंगे, याद रखिएगा। और आपकी जो RBSc की बुक है उसके अकॉर्डिंग इनको सुपर हैवी एलिमेंट्स भी बता रखा है। सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो आपको यदि पूछ लिया जाए कि अति भारी तत्व क्या है, तो आप अति भारी तत्व भी इनको कहोगे। 92 यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व है वो अति भारी तत्व या सुपर हैवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स में क्या अंतर है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको 4 अंतर बता रहा हूँ। आपसे बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 अंतर पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है, आपने ऑलरेडी इनको पढ़ लिया है लेकिन मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, ठीक है। पहला अंतर है कि लैंथेनाइड्स जो है उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। और +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त कुछ तत्व ऐसे हैं जो +2 भी दर्शाते हैं और +4 भी दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, +2, +3 और +4, जिनमें से सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3। यदि हम बात करें एक्टिनाइड्स की तो +3 के अतिरिक्त कुछ तत्व ऐसे हैं जो +4, +5, +6 और +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। यानी लैंथेनाइड्स जो है वो +2, +3, +4, जिनमें से सामान्य कौन सी है? +3। और एक्टिनाइड्स की बात करें तो +3, +4, +5, +6 और +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जिनमें से सामान्य कौन सी है? +3। तो ये 7 तक की इनकी रेंज होती है और इनकी रेंज कितनी है? 4 तक की। इनकी रेंज 2 से शुरू है, इनकी रेंज कहाँ से शुरू है? 3 से। दूसरा अंतर क्या है? यदि हम बात करें लैंथेनाइड्स की तो इनमें केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। लैंथेनाइड्स में केवल प्रोमीथियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव। जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में सारे के सारे तत्व क्या है? रेडियो एक्टिव प्रकृति के, ठीक है। 2 अंतर याद हो गए। तीसरा अंतर आपने पढ़ा नहीं, इसको यहाँ पे आपको याद करना है। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते और ये बनाते हैं ऑक्सो आयन। जैसे ऑक्सीजन से जो आयन बनते हैं एक्टिनाइड्स के, उनको ऑक्सो आयन कहा जाता है। जैसे यूरेनियम का ऑक्सो आयन होता है UO+, UO2+ और प्लूटोनियम का ऑक्सो आयन है PuO2+, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स ऑक्सो आयन नहीं बनाते और एक्टिनाइड्स क्या बनाते हैं? ऑक्सो आयन। लैंथेनाइड्स की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है और एक्टिनाइड्स की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा। तो ये 4 अंतर है, वापस से सुन लीजिएगा। लैंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अतिरिक्त +2, +4 और एक्टिनाइड्स की +3 के अतिरिक्त 4, 5, 6 और 7 प्लस में, ठीक है। केवल PM क्या है? रेडियो एक्टिव। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लैंथेनाइड श्रेणी में केवल रेडियो एक्टिव कौन है? प्रोमीथियम। जबकि एक्टिनाइड सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव। ये ऑक्सो आयन बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सो आयन बनाते हैं। जैसे UO+,
UO2 प्लस और PuO2 प्लस, इनकी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है और इनकी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा। तो दो अंतर तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे और दो अंतर आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डी एंड एफ लॉ के जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और उसके बाद में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।